हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं 13 से। और उसमें स्टूडेंट्स जो है वो ये बार बार पूछ रहे थे कि टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, और कितने यूनिट्स जो है वो तैयार करने हैं। तो उसके ऊपर आज हम बातचीत करते हैं। और जो रेगुलर क्लासेज नहीं लगाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है ये, क्योंकि क्लासेज में वो नहीं आते और फिर एग्ज़ाम में उनके अच्छे नंबर जो है वो नहीं आ पाते हैं। तो उनके साथ भी आप शेयर कीजिए। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको इसमें हम डालने वाले हैं। तो इसमें मेजर और माइनर दोनों पे हम बात करेंगे। जो दो मेन कोर्स है और क्वेश्चन पेपर का सैंपल आपका क्या रहने वाला है। तो ये हमारे पास सैंपल है जैसे। तो इसमें जो पहला पार्ट है आपका, एक एक नंबर के 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 लिखना है आपने, आपको पता है क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, फिर उसके सब पार्ट जो है वो सारे के सारे एक ही साथ करने हैं। पार्ट बी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो ये पहले वाला जो पार्ट है आपका, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जितना हमारा सिलेबस हो चुका है। पार्ट बी और सी से सिलेक्टेड हम डालेंगे कुछ यूनिट्स में से। तो इसमें से जैसे आपको आ सकता है रूसियन शेफ्ट क्या है, न्यू डील क्या है, पेरिस पीस मिलन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस। ये सैंपल है जस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। पार्ट सी में से आपको ए करना है, ये 2.5 का है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 नंबर हो गए। पार्ट सी में 2 में से आपने ये करना है। पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3 है, और या इसका ये है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ या शीत युद्ध, इस तरह से आपका ये रहेगा। तो इसमें से हम यहाँ पे देखें तो ये आपकी आंसर शीट है। पिछली बार भी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, क्योंकि कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना या तो क्लास रोल नंबर लिखा था या तो जो है वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर गलत लिखा था। तो उसमें बहुत दिक्कत आई थी पिछली बार। तो इस बार आपने क्या करना है, सेकेंड ईयर में भी दिक्कत आई थी, आपने दोनों रोल नंबर लिखने, यूनिवर्सिटी रोल नंबर एज वेल एज क्लास रोल नंबर, चाहे आपके उसमें इसमें ये कॉलम, यहाँ पे कुछ कॉलम बना हो या ना बना हो, आपने खुद से यूनिवर्सिटी रोल नंबर का बना होगा वर्ड में भी, फिगर में भी, और क्लास रोल नंबर आपने खुद लिखना है और उसका रोल नंबर लिखना है, और सब पार्ट आपने साथ में करने हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो DSC 1 का अगर हम देखें, इसमें जो आपका 20305 जो बुक है आपकी, तो सबसे पहले 305 पे चलते हैं। तो 305 के जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, जितना हमारा सिलेबस हो चुका है वहाँ से कहीं से भी आपके आ सकते हैं। और इसके लिए हम बात करते हैं जो 5 नंबर और 2.5 नंबर के जो क्वेश्चन है। तो पहला आपने कर लेना कि समकालीन इतिहास क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये वाला। इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा कर लीजिए कि इटली का जर्मनी का एकीकरण किस तरह से हुआ, या बिस्मार्क के अधीन जर्मनी का एकीकरण किस तरह से हुआ, इटली के एकीकरण में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स थे, इसको आप कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 से आपने करना है जापान का एक विश्व शक्ति के रूप में उत्थान किस तरह से हुआ, मेज रेस्टोरेशंस क्या थी, मेज पुनर्स्थापना क्या थी, और पेरी मिशंस के बाद जो है जापान का आधुनिकीकरण किस तरह से हुआ, या जापान और रूस का जो युद्ध, जापान और चीन का जो युद्ध है उसके बारे में भी यहाँ पे आपसे आ सकता है। तो थर्ड यूनिट से आप कर लीजिए 1905 की रूस की क्रांति के कारण, क्योंकि इतना ही हमारा हुआ है, और 1917 की क्रांति के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकले। तो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, यूनिट 1 के 3 टॉपिक्स, यूनिट 2 के से 1 टॉपिक, और यूनिट 3 का 1 टॉपिक आपने तैयार करना है हिस्ट्री 305 का। अब हम चलते हैं HIST 307। तो इसमें आपने यूनिट 1 जो है और 2 का जो है UNO तक करना है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वर्साई की संधि क्या है, इसके परिणाम क्या निकले, राष्ट्र संघ की स्थापना किस तरह से हुई, आर्थिक महामंदी क्या थी, इसमें यूरोप में इसके क्या परिणाम निकले, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, परिणाम क्या थी, घटनाएं क्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो पूरा का पूरा पूछा जा सकता है, और वॉर टाइम डिप्लोमेसी एंड डिफीट ऑफ द तानाशाही जो सरकार है उनका कैसे डिफीट हुई, इसको आपने छोड़ देना है 6 वाले को। 7 आपने करना है UNO तक का, मतलब थर्ड यूनिट जो है वो 5 से लेकर 7 तक आपका कहीं से भी आ सकता है। 5th, अब हम SCC पे चलते हैं। तो SCC का आप जो है चलते हैं। तो जेनरिक का यूनिट 1 का आप कर लीजिए
भारत की भौगोलिक विशेषताएं क्या थी, भूगोल और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके बारे में। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पौधे, उनका क्या महत्व है, और प्राचीन काल में इसको जो है वो कैसे यूज़ किया जाता था इलाज करने के लिए। भारत के प्रमुख जल स्रोत, इसका क्या महत्व है, वाटर एंड वाटर बॉडीज ऑफ है ना इंडिया। यूनिट सेकंड में से आप कर लीजिए कि शहरीकरण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लाभ क्या है और हानियां क्या है। यूनिट सेकंड का 7th टॉपिक कर लीजिए। मैं इजी आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि भारत के प्रमुख संचार साधन कौन से है, इसका विकास जो है वो किस तरह से हुआ अलग अलग काल में। फिर यूनिट 4th से आप कर लीजिए, 3rd छोड़ दीजिए, 4th से आपने करना है ऐतिहासिक पर्यटन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि पिछली बार भी ये आपको था तो यहाँ से आपको ये तैयार करना इजी हो जाएगा। और यूनिट 4 में से आप कर लीजिए हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मेले और त्यौहार कौन से हैं, पर्टिकुलरली आपने चंबा पे फोकस करना है। तो जो बड़े क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो जितना भी सिलेबस है वो कहीं से भी आ सकते हैं, और जो 2.5 के और 5 के है वो इस तरह से आप जो है वो फर्स्ट यूनिट में से 3 टॉपिक, सेकंड में से 2, 4th में से 1 और 5th में से 1, इस तरह से हम आप जो है वो इसको कर सकते हैं 317 को। 319 पे हम चलते हैं, तो इसके यूनिट नंबर 2 और 3rd आप कर लीजिए, है ना। पहले में आपने ये करना है कि भारतीय कला की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, जस्ट इसको आपने देखना है। सेकंड में से भारतीय मूर्ति कला, इसकी विशेषताएं, हिंदू मूर्ति कला, जैन मूर्ति कला और बौद्ध मूर्ति कला, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसका विकास किस तरह से हुआ। और 3rd यूनिट में से भारतीय वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, दक्षिण भारत मंदिरों की प्रमुख कला शैलियाँ, मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका विकास किस तरह से हुआ, जैसे जामा मस्जिद, कुतुब मीनार या हुमायूं का मकबरा या ताजमहल है, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है। हिमाचल प्रदेश का मसरूर का टेम्पल आपने थोड़ा सा देखना है ना। तो इस तरह से आपने जो है 2nd और 3rd यूनिट जो है वो इसको आपने देखना है। तो यहाँ से आपका जो काम है वो बन जाएगा। तो 317 और 319, और आपकी जो डेट शीट है उसमें जो सीक्वेंस वाइज पहले पेपर आएगा आपका, जैसे 204 है तो DSC 1 204 1 पहले दिन होगा जो डेट शीट में मेंशन है, 204 सेकंड होगा, और फिर उसी तरह से SCC के भी सीक्वेंस वाइज, मतलब जो पहले सीक्वेंस है आपका, जैसे 317 है तो वो डेट शीट में जो डेट होगी उससे पहले होगा और 19 बाद में होगा। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, और सभी के साथ शेयर कीजिए जो ग्रुप में नहीं है, जो क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं।